हेलो एवरीवन, दिस इज़ अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू शिवा इकोनॉमिक क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑफ पॉपुलेशन का यूनिट नंबर 1, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो है आपका सबसे पहला है माल्थस थियरी ऑफ पॉपुलेशन एंड सेकंड है आपके पास थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो आज की इस वीडियो में बिकॉज आपके जो एग्जामिनेशन है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दूंगी कि आपको इन थियरीज़ में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए एंड बेसिकली ये थियरी आपको बताती क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन थियरीज़ में जो ये थियरीज़ बताती है वही चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द थियरी ऑफ पॉपुलेशन गिवन बाय माल्थस। देखिए, माल्थस की जो थियरी ऑफ पॉपुलेशन थी वो माल्थस की बुक थी एक जो कि 1798 में 1798 में पब्लिश हुई थी। वो बुक थी आपकी एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस बुक में आपकी ये माल्थस की थियरी दी गई थी। मतलब जब भी आपको पूछा जाए कि माल्थस की थियरी कब दी गई थी तो आपको लिखना है 1798 में ये थियरी दी गई थी। अब देखिए, आपके पास जो माल्थस की थियरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि माल्थस जो है पॉपुलेशन के बारे में क्या बताते थे, उन्होंने बताया था कि पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ फूड सप्लाई में उन्होंने कंपेयर किया था कि भाई आपकी जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होती है वो कैसे बढ़ती है एंड ग्रोथ रेट ऑफ फूड सप्लाई जो है कैसे बढ़ती है। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए मैंने लिखा है कंपेयर्ड द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विद द ग्रोथ रेट ऑफ फूड सप्लाई। ठीक है, तो देखिए मेन चीज़ है आपकी जो मैंने यहाँ रेड लाइन से रेड मार्कर से लिखा है, तो ये है आपके पास पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा गति से बढ़ती है। ज़्यादा गति से मतलब दुगनी रफ्तार से बढ़ती है। जैसे कि पहले पॉपुलेशन 2 थी, उसके बाद 4 हो गई, उसके बाद 6 हो गई, उसके बाद 8 हो गई। ठीक है, अब देखिए जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई बताता है ये कि फूड सप्लाई हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। अर्थमेटिक का मतलब है कि आपकी जो फूड सप्लाई है वो एक स्थिर गति से बढ़ती है। मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मतलब एक रफ्तार से बढ़ती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गति से नहीं बढ़ती है। अब देखिए पहले हमने देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ी वो कितनी बढ़ी, 2 4 6 8, मतलब जो चेंज हुआ है वो दुगना चेंज हुआ है, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। लेकिन आपकी जो फूड सप्लाई है वो थोड़ी सी कम बढ़ रही है। मतलब अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वुड बिकम ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ फूड सप्लाई। मतलब अब जब आपकी फूड सप्लाई जो है कम गति से बढ़ेगी एंड आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा गति से बढ़ेगी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी आपकी फूड सप्लाई से, जिससे क्या होगा कि फूड पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि पर्याप्त फूड जो है हर एक इंसान के लिए नहीं मिल पाएगा। मतलब फूड तो कम होगा लेकिन पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ देखिए मान लीजिए ये है आपके पास OY, ये है आपका OX। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई एंड हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट की हम बात कर रहे हैं, तो OX पे हम लेंगे टाइम एंड OY पे हम क्या लेंगे, हम यहाँ लेंगे क्वांटिटी, मतलब कितनी गति से बढ़ती है। क्यों मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आप क्वांटिटी लिखिएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, मतलब अपनी फूड सप्लाई की, फूड सप्लाई हमारी बढ़ती है 1 2 3 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसके लिए हमारी जो लाइन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी कि स्थिर गति में, एक निश्चित गति में हमारी जो फूड सप्लाई है वो बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो इस थियरी में क्या बताया गया है कि जो आपकी पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन आपकी कैसे बढ़ेगी, पॉपुलेशन जो है आपकी ज़्यादा गति से बढ़ती है। तो ज़्यादा गति से बढ़ने का मतलब क्या है कि कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ देखिए, आप इस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता देती हूँ ये चीज़। ये देखिए मान लीजिए ये पहले था, ये है आपके पास इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जो ब्लैक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, ब्लैक लाइन हमें क्या बता रही है कि जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, मतलब ज़्यादा गति से आपकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, जबकि आपका जो ये वाली लाइन है ये आपकी फूड सप्लाई की लाइन है। ठीक है ना, ग्रोथ रेट इन फूड सप्लाई की लाइन है, एंड ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन है आपकी ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन की लाइन। तो फूड सप्लाई की तो लाइन है एक निश्चित गति से बढ़ रही है, लेकिन आपकी जो पॉपुलेशन की लाइन है वो
कुछ ज़्यादा गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को टच करती है, इसे हम पॉइंट ऑफ क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है ना, क्राइसिस पॉइंट। अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, देखिए इस पॉइंट के बाद क्या होगा कि जो पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, फूड सप्लाई जो है कम होगी, जिससे क्या होगा कि हर इंसान के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फूड भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे जो हम फूड क्राइसिस पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए अब जो ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन को क्राइसिस पॉइंट बताया गया है। तो इस सिचुएशन में क्या कहा गया था माल्थस के द्वारा कि हमें क्या करना होगा, हमें जो अपनी पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल लगाना होगा, तभी ये क्राइसिस जो है ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कम करने के लिए, उस पर कंट्रोल लगाने के लिए जो है उन्होंने कुछ मेजर्स बताए थे, माल्थस ने कुछ मेजर्स बताए थे, कुछ चेक्स बताए थे। तो ये चेक कौन कौन से चेक थे, इसमें सबसे पहले आता है आपके पास प्रिवेंटिव चेक्स एंड उसके बाद आता है पॉजिटिव चेक्स। अब प्रिवेंटिव चेक्स होता है आपके पास ऐसे चेक्स जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा लगाए जाते हैं, मतलब जो लगाना हमारे अपने हाथ में होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास कुछ एक मेजर्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर सकते हैं। एंड ये जो चेक्स होते हैं इसे कहा जाता है कि चेक्स मेड बाय ह्यूमन, या फिर दीज चेक्स आर वॉलंटरी इन नेचर्स। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव चेक्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे कि आप मैरिज में डिले कर दो, मतलब शादियाँ लेट करो, या फिर आप खुद अपने द्वारा कुछ मतलब कुछ फैमिली प्लानिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ों के द्वारा जो है हम कुछ प्रिवेंटिव चेक्स पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो जिस पे ह्यूमन बीइंग का खुद का कंट्रोल होता है। एंड पॉजिटिव चेक्स होते हैं ऐसे चेक्स जिस पर ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता है, जिस पर हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि ये चेक्स जो है नेचर द्वारा लगाए जाते हैं, प्रकृति द्वारा लगाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब प्रकृति जो है ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन को कम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव चेक्स। जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ेज हो गई, वॉर हो गए, युद्ध वगैरह हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कुछ डिज़ास्टर्स हो गए। देखिए अभी आपको पता होगा कि कोविड के टाइम में कितनी ज़्यादा लोगों की जानें गई है, ठीक है ना। तो वो क्या चीज़ थी, आपके पास पॉजिटिव चेक्स थे। वो कोविड तो ह्यूमन ने नहीं फैलाया ना, वो तो एक नेचुरल चीज़ है, आपके पास डिजीज़ेज हुई तो उसकी वजह से लोगों की, बहुत सारे लोगों की जान गई, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम हो गई। एंड वैसे ही आपके पास कई अभी आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हो, ड्यू टू हैवी रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे जाने गई हैं। तो इसी तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि जो चेक्स आपके नेचर द्वारा लगाए जाते हैं उसे हम पॉजिटिव चेक्स बोलते हैं, एंड जो ह्यूमन बीइंग के खुद के द्वारा लगाए जाते हैं उसे हम प्रिवेंटिव चेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो देखिए ये वाली जो थियरी है इसमें ज़्यादा कुछ भी चीज़ें नहीं है आपकी माल्थस की थियरी में, कुछ एक चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच इज़ गिवन बाय सीपी ब्लैकर। देखिए ये जो थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये आपके पास सबसे पहले जो है थॉमसन एंड नॉटेस्टीन द्वारा दी गई थी, जो कि जब ये थियरी दी गई थी इनके द्वारा तो इन्होंने जो है सिर्फ 3 स्टेजेस की बात की थी। एंड उसके बाद जो है कार्ल सैक्स के द्वारा ये थियरी दी गई थी, उन्होंने जो है 4 स्टेजेस की बात की थी। एंड लास्टली आपके पास ये थियरी दी गई थी सीपी ब्लैकर द्वारा, जिसमें कि इन्होंने 5 स्टेजेस की बात की थी। तो मोस्टली हम इकोनॉमिक्स में जो है सीपी ब्लैकर की ही थियरी को प्रेफरेंस देते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग सीपी ब्लैकर की ही थियरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस थियरी वाज गिवन बाय सीपी ब्लैकर इन 1947। सीपी ब्लैकर ने 1947 में ये थियरी दी थी। ही गेव द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो जो सीपी ब्लैकर थे उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। देखिए असल में ये जो थियरी है ना वो आपको बताती है कि जब आपके बर्थ रेट एंड डेथ रेट में चेंजेस आते हैं तो उस वक्त आपकी पॉपुलेशन में क्या चेंज आता है, वही बताती है आपकी थियरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कि आपके बर्थ रेट एंड डेथ रेट में चेंज होने की वजह से आपके पॉपुलेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो 5 स्टेजेस थी वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहली जो स्टेज थी वो है हमारी प्री इंडस्ट्रियल स्टेज, एंड जो फर्स्ट स्टेज है आपकी उसको हम हाई स्टेशनरी स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड जो सेकंड स्टेज है उसको बोलते हैं हम अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज, एंड सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा होता है, एंड इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड थर्ड स्टेज होती है हमारी पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज एंड लो एक्सपेंडिंग स्टेज।
एंड फोर्थ स्टेज होती है हमारी लो स्टेशनरी स्टेज या फिर डिक्लाइन इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट स्टेज, एंड फिफ्थ स्टेज होती है हमारी डिक्लाइनिंग स्टेज एंड श्रिंकिंग पॉपुलेशन स्टेज। अब देखिए, जो हमारी फर्स्ट स्टेज होती है ना, फर्स्ट स्टेज में सीपी ब्लैकर ने बताया था कि भाई आपकी जो फर्स्ट स्टेज होगी उसमें बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट भी हाई होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके पास लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। ये जो है मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं इस स्टेज में, क्योंकि यहाँ पे ना तो ज़्यादा लोगों को फैसिलिटीज़ होती है, ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जिसकी वजह से वो अपनी बर्थ रेट पे कंट्रोल लगा सके, ना तो उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ होती है, मतलब उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं होती है कि वो जो है अपनी हेल्थ को सही बना के रखे, वो जो है अपनी मतलब हम कह सकते हैं कि डेथ रेट को कम करने के लिए उपाय कर सके। अब डेथ स्टेज क्यों होती है? आपको पता है लोगों की डेथ इसी वजह से होती है क्योंकि उनको कई प्रकार की बीमारियां घेर देती है। तो जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, हॉस्पिटल्स की सुविधाएँ नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो डेथ रेट होता है वो ज़्यादा होता है एंड बर्थ रेट भी हमारा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन अच्छी नहीं होती है, लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है कि हमें बर्थ रेट को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है ना, इसीलिए जो है फर्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट की स्टेज। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेज देख पा रहे हो। आपकी जो फर्स्ट स्टेज है वहाँ पे मैंने लिखा है ए वाला जो पॉइंट है यहाँ है हाई स्टेशनरी, एंड ये जो स्टेज है आपकी ये क्या बताती है, जो ब्लू पेन से मैंने लाइन बनाई है वो है आपके पास बर्थ रेट की लाइन, एंड जो रेड लाइन है वो बताती है आपके पास डेथ रेट को। अब जब आप फर्स्ट स्टेज में देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही आपकी मतलब स्टेशनरी हम कह सकते हैं कि इक्वल ही है लगभग, मतलब स्थिर है दोनों चीज़ें। ठीक है ना, दोनों में चेंजेस नहीं आ रही है, दोनों जो है ज़्यादा है। ठीक है ना, लेकिन बर्थ रेट जो है आपकी ज़्यादा है, डेथ रेट थोड़ी सी कम है। रेड वाली लाइन आपकी नीचे है तो इट मीन्स डेथ रेट थोड़ी सी कम है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए इसको हम हाई स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं। हाई स्टेशनरी का मतलब है कि दोनों ही चीज़ें जो है सेम है, स्टेशनरी मतलब स्थिर है। ठीक है ना, दोनों में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज में हमारा क्या होता है, बर्थ रेट इज़ ग्रेटर देन डेथ रेट। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमीज होती है वहाँ पे डेथ रेट हमारा कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुविधाएँ उपलब्ध होने लगती है एंड अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ आने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का स्वास्थ्य जो है अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से कि हमारी जो डेथ रेट होता है वो कम होने लगता है। अब आप यहाँ सेकंड फेज़ में देख पा रहे हैं, सेकंड जहाँ पे पॉइंट बी लिखा है मैंने, अर्ली एक्सपेंडिंग वाली स्टेज, सेकंड स्टेज आप देख रहे होंगे, तो रेड वाली जो लाइन है वो नीचे को आ रही है। इसका मतलब है कि आपकी जो डेथ रेट है वो कम हो रही है, लेकिन ब्लू वाली लाइन आपकी फिर भी वैसी ही है जैसी पहले थी। ठीक है ना, इट मीन्स कि बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन डेथ रेट आपकी कम हुई है। ठीक है, एंड थर्ड स्टेज की जब हम बात करें तो थर्ड स्टेज है हमारी लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। लेट एक्सपेंडिंग स्टेज का क्या मतलब है कि अब इसमें क्या है कि बर्थ रेट भी कम हो रहा है, डेथ रेट भी कम हो रहा है, लेकिन बर्थ रेट जो है ज़्यादा फास्टली। अब देखिए जिस तरीके से आप ये ब्लू वाली लाइन, जो सबसे ज़्यादा ब्लू एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा फास्टली डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कि आपका जो बर्थ रेट है बहुत ही ज़्यादा फास्टली गिर रहा है, एंड डेथ रेट भी आपका कम तो हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा तेज़ी से कम नहीं हो रहा है जितना कि बर्थ रेट हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज में आपका बर्थ रेट जो है डिक्लाइन होगा मोर फास्टली एज कंपैरिजन टू योर डेथ रेट। ठीक है, और जो अब फोर्थ स्टेज की हम बात करते हैं तो फोर्थ स्टेज में भी हमारा लो स्टेशनरी की बात होती है। इस स्टेज में क्या है आपके पास कि बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। किससे कम है? ये लो स्टेशनरी का क्या मतलब है? देखिए बच्चे ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या देखा था, ओ माय गॉड ड्यू टू टेक्निकल रीजंस ये आपके पास हाइड हो गया है यहाँ पे। देखिए आप यहाँ फर्स्ट स्टेज में आप देखिए पहले कि आपकी जो लाइन्स है वो कितनी ज़्यादा ऊपर है। ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर है आपकी लाइन, लेकिन जब आप फोर्थ स्टेज की बात करते हो तो आपकी जो ये वाली लाइन्स है वो कितनी नीचे आ गई है। ठीक है ना, कितनी नीचे मतलब एक्स एक्सिस के कितने पास आ गई है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसे जो है लो स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। मतलब आपकी जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट है वो लगभग समान है लेकिन बहुत कम है। ठीक है ना, तो ये है आपके पास फोर्थ स्टेज जहाँ पे हमारी डेथ रेट भी कम है, बर्थ रेट भी कम है। मतलब
ना तो ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, ना तो ज़्यादा लोग जो है पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही कम है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेज की। फिफ्थ स्टेज में क्या हो रहा है आपके पास, फिफ्थ स्टेज में जो आपका बर्थ रेट है वो कम हो रहा है एंड डेथ रेट आपका ज़्यादा है। डेथ रेट आपका बढ़ गया है, ठीक है ना। DR मतलब डेथ रेट, डेथ रेट आपका बढ़ गया है। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं कि रेड वाली लाइन ऊपर है एंड ब्लू वाली लाइन नीचे है। इट मीन्स कि ये जो स्टेज है ये है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की स्टेज। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की स्टेज ये कैसे हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि बर्थ रेट हमारा कम है, ठीक है, बर्थ रेट जो है घट रहा है, डेथ रेट जो है घट रहा है, डेथ रेट भी कम है, मतलब लोगों की डेथ जो है ज़्यादा हो रही है। किससे, मतलब बर्थ उतना नहीं हो पा रहा है जितनी की डेथ हो रही है। देखिए, आप ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बर्थ है, बच्चे जो है उतने पैदा नहीं हो पा रहे हैं जितने की लोगों की डेथ हो रही है। इसका मतलब क्या है कि लोगों की डेथ ज़्यादा है, बर्थ कम है। इट मीन्स पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो है बहुत कम है फिर, ठीक है। ये है आपके पास डिक्लाइनिंग स्टेज या फिर श्रिंकिंग पॉपुलेशन की स्टेज। अब देखिए, आप इस सेकंड वाले डायग्राम में नीचे देख पा रहे हैं कि मैंने एक लाइन बनाई है, ये है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ का डायग्राम, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया था कि बर्थ रेट एंड डेथ रेट लगभग समान है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन में कोई खास चेंजेस नहीं हुए हैं, पॉपुलेशन लगभग बराबर है, ठीक है, जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पॉपुलेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन सेकेंड स्टेज में मैंने आपको बताया कि जो डेथ रेट है वो कम हो रही है, ठीक है, लेकिन बर्थ रेट उतनी ही है, ठीक है ना। मतलब बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन डेथ जो है कम लोगों की हो रही है। तो इट मीन्स क्या होगा कि आपकी पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ गई तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ की लाइन है वो ऊपर शिफ्ट हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर मुड़ गई है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज में आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। इसीलिए इसको जो है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज हम बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसमें आपके पास बर्थ रेट क्योंकि कम हो गया है, डेथ रेट भी आपका कम हो रहा है, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है जितनी कि फर्स्ट सेकंड स्टेज में बढ़ गई थी। अब देखिए, फोर्थ स्टेज में मैंने बताया कि दोनों ही आपके पास लो स्टेशनरी स्टेज है, तो दोनों ही पॉपुलेशन मतलब आपका जो बर्थ रेट है एंड डेथ रेट है वो लगभग समान है, तो आपकी पॉपुलेशन में कोई खास चेंजेस नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा चेंजेस यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जो फिफ्थ स्टेज है, फिफ्थ स्टेज में मैंने आपको बताया कि जो आपका बर्थ रेट है वो कम है, डेथ रेट आपका ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन आपकी कम हो जाएगी। इसी वजह से आपका जो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की थी वो नीचे की ओर शिफ्ट हो गई है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं यहाँ ये इरेज करती हूँ, ठीक है। आप इसे अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यही था इसका मेन एजेंडा कि आपका जो 5 स्टेजेस है वो क्या क्या होती है एंड आपकी जो थियरीज़ थी वो किसने दी थी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके UGC नेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो किसने दी है एंड कब दी है। कई बार मैचिंग में क्वेश्चन आता है, तो आपको इन तीनों ही इकोनॉमिक्स जो मैंने अभी आपको बताए थे, इन तीनों के ही नेम आपको अच्छे से पता होने चाहिए एंड किसने कितनी स्टेजेस दी थी वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।